वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉग के सेकंड कैंटो में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेकंड कैंटो 3 लेक्चर्स की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें इसकी ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया गया था। इस पोएम के फर्स्ट 2 कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं इसके सेकंड कैंटो की लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। ये कैंटो टोटल 142 लाइन्स पर कंसिस्टेड है, यानी ये कैंटो ओवरऑल इस पोएम की लाइन नंबर 149 से लेकर लाइन नंबर 290 तक कंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर है, यानी ए ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह इसकी राइम स्कीम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर चलती है, यानी तमाम लाइंस 2-2 की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेन और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मीन, प्लेन मीन। इसी तरह से बीम्स, टीम्स, शोन, अलोन, वोर, अडोर, डिस्क्लोज, दोज, एक्सटेंड्स, ऑफेंस, स्ट्राइक, अलाइक, प्राइड, हाइड, फॉल, ऑल, मैनकाइंड, बिहाइंड, यानी तमाम लाइंस हेरोइक कपलेट की तर्ज पर आपस में 2-2 की शक्ल में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 159 में लिवली और लुक्स, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 166 में फेस, फॉरगेट, लाइन नंबर 174 में स्लाइट, सरप्राइज, लाइन नंबर 177 में बैरन, प्राइड, लाइन नंबर 180 में फोर्स, फ्रॉड, 185 में बट, बिल्ट, 198 में सॉफ्टेंड, साउंड, 204 में स्क्वाड्रंस, सेल्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 149 में इन और प्लेन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 150 में सन, मीन, 153 में वेल ड्रेस्ड, 162 में ऑल, अलाइक। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 152 में ऑन, बोसम, ऑफ, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हो रहा है, जो कि वावल है। लाइन नंबर 153 में वेल ड्रेस्ड, 162 में ऑल, अलाइक, 177 में एडवेंचरस, एडमायर्ड। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 151 में और लाइन नंबर 152 में पॉइंट कहता है दैट इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम्स लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर टेम्स, यानी उसने सूरज को पर्सोनिफाई किया है कि उसकी जो किरणें थीं वो रिवर टेम्स जो था उसके सीने पर पड़ रही थी। यानी इसका मतलब है कि जो सीना है, बॉसम है, ये एक ह्यूमन पार्ट ऑफ बॉडी है, ह्यूमन ऑर्गन है, जो कि उसने टेम्स रिवर को दिया है। तो यहाँ पर उसने रिवर टेम्स को पर्सोनिफाई किया है और इसके साथ साथ उसने सन को भी पर्सोनिफाई किया है, यानी उसको उसका राइवल कहकर, हरीफ कहकर सन को भी उसने पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके एक पार्ट या एक ऑर्गन का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 154 में वो कहता है बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, यानी यहाँ पर उसने इंसान का जिक्र करने की बजाय सिर्फ उनकी आंखों का जिक्र किया है कि उनकी आंखें ब्लिंडा पर जमी हुई थी, यानी उनकी नज़रें ब्लिंडा पर ही लगी हुई थी, यानी इंसानों का जिक्र करने की बजाय महज उनकी आइज़ का जिक्र किया है। नेक्स्ट है सीमिली। सीमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी
एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 161 और 162 में वो कहता है ब्राइट एज द सन हर आइज़ द गेजर स्ट्राइक एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक। यानी जो ब्लिंडा की आंखें थी वो सूरज की तरह चमकदार थी, यानी ब्लिंडा की आइज़ को और सूरज की चमक को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 183 में वो कहता है ऑन दिस आर फीबस, उसने फीबस का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 205 को अगर हम देखें तो इसमें उसने एरियल का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 260 से लेकर 263 तक अगर हम देखें तो इसमें जेफ्रिटा, ब्रिलियंटे, मोमेंटिला और क्रिस्पीसा का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 281 और 282 को अगर हम देखें तो इसमें उसने लिक्सियन का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे या मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 221 और 222 में वो कहता है ये सिल्फ्स एंड सिल्फिड्स टू योर चीफ गिव ईयर फेज फेरीज जैनी एल्व्स एंड डायमंड्स हियर। यानी एरियल तमाम सिल्फ्स को मुखातब करती है, तो यहाँ पर उसने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 231 से लेकर लाइन नंबर 234 ये तमाम लाइन्स और से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 286 से लेकर लाइन नंबर 288 तक ये तीनों लाइन्स सम से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत हो तो उसे रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो इसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजेममेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 281 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है और एज लेक्सियन फिक्स द रेड शेल फील, जैसा कि जो लेक्सियन था उसे फिक्स कर दिया गया, उसने महसूस किया। अब किस चीज़ को महसूस किया वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है द गिडी मोशन ऑफ द वर्लिंग मिल, यानी उसे एक चक्कर में लगा दिया गया जिसमें वो चक्कर खाने लग गया। नेक्स्ट है काइजुरा। काइजुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में ब्रेक या पॉज लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे काइजुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 149 में नॉट विद मोर ग्लोरीज के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। इसके बाद इस पोएम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि इथीरियल प्लेन, सन, पर्पल मेन, सिल्वर टेम्स, फेयर निम्फ्स, वाइट ब्रेस्ट, स्पार्कलिंग क्रॉस, स्मूथ आइवरी नेक, प्लैनेट्स, बाउंडलेस स्काई। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें हैम्पटन जो कोर्ट था उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद बेलिंडा का जो सफ़र था जो उसने रिवर टेम्स में किया था उसका जिक्र किया गया है और जो सिल्व्स को ड्यूटी दी गई थी कि उन्होंने किस तरह से बेलिंडा की हिफाजत करनी है उसका जिक्र किया गया है। और जब बैरन ने बेलिंडा के बालों को देखा तो उसकी क्या हालत हुई और उसने कैसे उसको हासिल करने के लिए दुआएं की, ये तमाम टॉपिक्स इस कैंटो में हमें मिलते हैं। इसके अलावा इस पोएम यानी द रेप ऑफ द लॉग के तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।